आप सभी को जय मसीह की। तो प्रियो, हम पौलुस द्वारा लिखी गई रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला का शीर्षक है रोमियो की पत्री में अनुग्रह। इस श्रृंखला में ये हमारा दूसरा पार्ट है और इस पार्ट का शीर्षक है अनुग्रह का खोना भाग 1। प्रियो, श्रृंखला के विशेष अध्ययन में हम आयत बा आयत अध्ययन तो नहीं करेंगे, परंतु विषयगत अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में थियोमेटिक स्टडी कहा जाता है। इस विषयगत यानी थियोमेटिक स्टडी के अध्ययन में अक्सर एक विशेष विषय को ले लिया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। हमने इस अध्ययन में रोमियो की पत्री में अनुग्रह के विचार को चुना है, जिसके बारे में पौलुस ने इस पत्री में विस्तार से प्रियो बताया है। वैसे तो रोमियो की पत्री में बहुत से विषय हैं जिनके बारे में अध्ययन किया जा सकता है, जैसे मसीह के बारे में, विश्वास के बारे में पौलुस क्या कहता है, क्या बताता है इत्यादि, परंतु हमने इस पत्री में अनुग्रह के विचार को चुना है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रियो, जैसा मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि इस विशेष अध्ययन को 5 विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है, जिसका विवरण कुछ इस प्रकार से है। अनुग्रह का खोना, फिर अनुग्रह की प्रतिक्रिया, अनुग्रह की मांग, अनुग्रह का इनकार और अंत में है अनुग्रह का परिणाम। तो आइए हम अपने अध्ययन का पहला खंड शुरू करते हैं, अनुग्रह का खोना, या फिर आप कह सकते हैं अनुग्रह से गिरना, जिसमें पौलुस बताता है कि कैसे मानव जाति ने परमेश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार कर दिया था और कैसे इस अस्वीकृति ने सार्वभौमिक पाप को जन्म दिया। सार्वभौमिक पाप मतलब यूनिवर्सल सिन को जन्म दिया। प्रियो, इस पत्री की आरंभिक आयतों में पौलुस अपने पाठकों का पहले अभिवादन करता है तथा सुसमाचार के सारांश को प्रस्तुत करके एक प्रेरित के रूप में अपनी पहचान को, अपनी क्रेडेंशियल को स्थापित करता है। पौलुस सेवकाई के अपने उद्देश्य की भी व्याख्या करता है कि वह यहूदी और यूनानी दोनों को सुसमाचार सुनाने के लिए चुना गया है। वह सुसमाचार जो उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर की क्या रखता है, सामर्थ रखता है। आगे पौलुस ये दिखाने का प्रयास शुरू करता है कि सभी लोगों को इस सुसमाचार की आवश्यकता है। प्रियो, क्योंकि सभी लोग क्या है, पाप के दोषी हैं। पौलुस पाप की सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सैलिटी ऑफ सिन के विचार को समझाना अब आरंभ करता है। प्रियो, पाप की सार्वभौमिकता पर पौलुस की शिक्षा को जानने से पहले हमें इसके विपरीत के दृष्टिकोण यानी मोक्ष की सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सैलिटी ऑफ सैल्वेशन, जिसे और अधिक आधुनिक नामों से भी बुलाया जा सकता है, जैसे अनेकतावाद, प्लुरलिज्म, या फिर विश्ववाद, यूनिवर्सलिज्म, को जानने की पहले यहां आवश्यकता है। अनेकतावाद या विश्ववाद आज की धार्मिक दुनिया में एक लोकप्रिय विचार है, जो कहता है कि परमेश्वर, ईश्वर, भगवान या खुदा का प्रेम और दया यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई बच सके, चाहे वे कोई भी रास्ते से आए या वो चाहे वे कोई भी रास्ता चुने। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, खुदा, जो परमेश्वर के नामों से लोग बाग बुलाते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए, इतना अच्छा और भला है कि कोई भी हो नहीं सकता, हर कोई बचाया जाएगा। प्रियो, इस विचार के मुख्य सिद्धांत हैं कि सभी धर्मों की सड़क आखिरकार परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, खुदा की ओर या स्वर्ग की ओर ही ले जाती है। फिर प्रत्येक धर्म अपनी सांस्कृतिक, भूगोल और इतिहास के कारण विशिष्ट और अलग जरूर है, परंतु सभी धर्म व्यक्ति को परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, खुदा की ओर ले जाने में सक्षम है और व्यक्ति को मुक्ति दिलाने में भी सक्षम है। प्रियो, अब इसी विचार को, अनेकतावाद, विश्ववाद के विचार को कुछ ईसाई भाइयों ने भी अपने अनुसार विकसित करके समझाने का प्रयास किया है कि प्रत्येक धर्म वास्तव में एक अविकसित ईसाई धर्म का एक रूप है, जो अंत में परिपक्व होने पर व्यक्ति को मसीह की ओर ले ही जाता है। उदाहरण के तौर पर बुद्ध धर्म एक प्राचीन धर्म है और जब वे अपने धर्म का पालन करते हैं तो अतः वे क्या करते हैं, मसीह को पा लेते हैं। इसी विचार को लेकर कुछ प्रमुख ईसाई संप्रदाय यानी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन के पास भी इस विचार, कौन से विचार की बात कर रहा हूं प्रियो, अनेकतावाद और विश्ववाद का एक छोटा संस्करण है,
जो कहता है कि सभी संप्रदाय की कलीसिया, धर्म नहीं कलीसिया, चाहे कैथोलिक हो, सीएनआई हो, मेथोडिस्ट हो, पेंटिकॉस्टल हो, यहोवा विटनेस हो, मॉर्मन आदि हो, सभी चर्च स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, परंतु सभी धर्म स्वर्ग की ओर नहीं ले जाते। उदाहरण के तौर पर बुद्ध, इस्लाम आदि धर्म व्यक्ति को स्वर्ग नहीं ले जाते हैं, परंतु ईसाई धर्म के सभी रूप व्यक्ति को स्वर्ग ले जाते हैं। ये कुछ ईसाइयों की ऐसी सोच है। एक रेखा चित्र के रूप में वे कहते हैं कि हर धर्म वास्तव में ईसाई धर्म के पेड़ की एक शाखा मात्र है, बस एक जगह पहुंचने के अलग अलग क्या है तरीके हैं। तो ये भी एक प्रकार का अनेकतावादी यानी प्लूरलिस्टिक आइडिया विचार है, जो केवल ईसाई धर्म के कुछ लोगों तक ही सीमित है। ये बहुत अच्छा है कि केवल कुछ ही लोगों तक ये विचार सीमित है। वैसे तो ये विचार समझने में आसान है और पूरी दुनिया में काफी प्रचलित भी है, जिसमें ज्यादा तर्क या बहस नहीं होती। क्यों नहीं होती ज्यादा तर्क या बहस? कि जब सभी लोग स्वर्ग जा रहे हैं तो इसमें बहस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती, इसलिए इस विचार पर ज्यादा बहस या तर्क नहीं होता है। परंतु इसमें प्रिय दो बड़ी खामियां हैं। जैसे ये विचार तर्कहीन है, दे आर लॉजिकल। ये सोचना बिल्कुल ही तर्कहीन है कि परमेश्वर जो बिल्कुल सिद्ध और परिपूर्ण है, परफेक्ट है, वह लोगों को अपने बारे में और उस तक पहुंचने के बारे में अलग अलग और यहां तक कि विरोधाभासी जानकारी देता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि यह इस प्रकार के है जैसे एक ही समय पर दो लोगों से यह कहना कि मैं 1 जनवरी तुमसे दिल्ली में मिलूंगा, और दूसरे व्यक्ति से यह कहना कि मैं 1 जनवरी सेम समय पर तुमसे मुंबई में मिलूंगा। यहां विरोधाभास आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। यह जानकारी विरोधाभासी है प्रियो। पूर्वी धर्म जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सिखाते हैं कि मनुष्य ही पूर्णता की स्थिति तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार है। कुछ लोग इसे निर्वाणा और जीवन की शक्ति के साथ मिलन कहते हैं, या तो पुनर्जन्म के चक्र के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत प्रयास, ध्यान, विशेष ध्यान और आत्मत्याग, सेल्फ डिनायल आदि के माध्यम से। फिर अन्य एक धर्म से दूसरे धर्म में परमेश्वर के बारे में अन्य विरोधाभासी कॉन्ट्रडिक्टरी शिक्षाएं दी गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहूदी और इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म की धारणा नहीं है, परंतु मृत्यु उपरांत हर व्यक्ति का न्याय है। इन धर्मों में व्यवस्था और धर्म के कार्यों से ही परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है और इसके यही मुख्य सिद्धांत हैं। यहां मुद्दा यह है प्रियो कि हिंदू धर्म के सिद्धांत एक मुस्लिम या ईसाई धर्म के व्यक्ति को परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर धर्म की जानकारी के परिणाम एक समान बिल्कुल नहीं है। यह आपस में ही एक दूसरे से विरोधाभासी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसलिए बिल्कुल तर्कहीन है, इलॉजिकल है कि परिपूर्ण परफेक्ट परमेश्वर अपने बारे में जानबूझकर तो विरोधाभासी जानकारी नहीं देता है, जो अंत में केवल भ्रम का कारण बन सकती है प्रियो। फिर यहां दूसरी समस्या है कि बाइबल विश्ववाद, अनेकतावाद का बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। द बाइबल डज नॉट सपोर्ट यूनिवर्सलिज्म एंड, या फिर आप कह सकते हैं प्लूरलिज्म। बाइबल और विशेष रूप से रोमियो की पत्री में ईसाई धर्म के बारे में एक निश्चित विशेष दृष्टिकोण है प्रियो। बाइबल सभी लोगों को आश्वस्त करती है कि वे हमेशा के लिए, मतलब अनंत जीवन के लिए पूरी तरह से बचाए जाएंगे। कैसे बचाए जाएंगे हमें मालूम है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। परंतु बाइबल यह भी स्पष्ट घोषणा करती है प्रियो कि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वे नष्ट हो जाएगा। मरकुस 16:15-16। प्रियो, यही मुख्य कारण था कि क्यों ईसाई धर्म को शुरुआत में इतना तिरस्कृत किया गया था। ऐसे समय में जब सारे धर्म एक तरह से आपस में सम्मिलित थे, ज्यादातर धर्मों में देवी देवता हुआ करते थे। अब ऐसे समय में यीशु के प्रेरित प्रकट होते हैं और कहते हैं स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा
उद्धार पाया जा सकता है। प्रेरितों के काम 4:12। यीशु के शिष्यों को इसलिए शहीद नहीं किया गया था क्योंकि वे ईसाई थे या ईसाई धर्म एक अलग और नया धर्म था। उन्हें इसलिए सताया और मार डाला गया था क्योंकि उन्होंने ये कहने की हिम्मत की कि उनका धर्म ही सच्चे ईश्वर उनका धर्म ही सच्चे ईश्वर का एकमात्र धर्म है और सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। अन्य सभी धर्मों को अस्वीकार किया जाना चाहिए। प्रियो, आज भी कुछ नहीं बदला है। आज भी ईसाइयों को इसलिए सताया जा रहा है क्योंकि ईसाई लोग अन्य धर्मों के सहभागी नहीं बनते हैं और केवल यीशु मसीह को ही अपना पवित्र उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। ये मुख्य कारण। रोमियो के पहले 3 अध्याय में पौलुस बताता है कि ऐसा क्यों है। पौलुस रोम की कलीसिया को अपना संदेश यह सिखाकर शुरू करता है कि मानव जाति परमेश्वर के अनुग्रह से गिर चुकी है और सार्वभौमिक पाप यानी यूनिवर्सल सिन की स्थिति में है। जैसा बाइबल उत्पत्ति में बताती है कि पहला मनुष्य कौन था प्रियो? आदम। पहला मनुष्य ने अच्छे रूप से परमेश्वर के साथ शुरुआत की थी। आदम ने परमेश्वर के साथ अच्छे रूप से शुरुआत की थी और परमेश्वर के अनुग्रह का प्राप्तकर्ता भी था क्योंकि परमेश्वर ने उसके वश में क्या कर दी थी? पूरी समस्त सृष्टि आदम के वश में कर दी थी परमेश्वर ने। मनुष्य को परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखने की उस समय अनुमति थी। इस प्रकार मनुष्य दिव्यता का हिस्सा था। ही वॉज अ पार्टेकर ऑफ द डिवाइन नेचर। यह मनुष्य के प्रति परमेश्वर के अनुग्रह और दया की प्रारंभिक अभिव्यक्ति, गॉड्स इनिशियल एक्सप्रेशन टुवर्ड्स मैन था ये। परंतु आज्ञा उल्लंघन के कारण मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य सार्वभौमिक पाप में खो जाता है प्रियो। और इन्हीं बातों को पौलुस ने रोमियो की पत्री के पहले 3 अध्यायों में बताया है। पौलुस पाप की प्रक्रिया को स्पष्ट करके यह बताता है कि कैसे पाप न्याय और मृत्यु की ओर ले जाता है। आइए हम टेक्स्ट में चलते हैं और रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में यहां पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। यहां पौलुस समझाता है कि परमेश्वर उन सभी को दंडित करेगा जो सत्य को अस्वीकार करते हैं और अधर्म और स्वेच्छा से उसे दबाते हैं। प्रियो, वास्तव में एक्चुअली सत्य क्या है? सत्य यह है कि वास्तव में परमेश्वर है और उसे जाना जा सकता है और उसका पालन किया जाना चाहिए। और पौलुस बताता है कि इसी सत्य को मनुष्य दबाता आया। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक फुटबॉल को लेकर स्विमिंग पूल में जाते हैं तो फुटबॉल पानी के ऊपर तैरती रहेगी, और यदि आप उसे दबाकर पानी के अंदर रखना चाहेंगे तो जब तक आप उस बॉल को दबाए रहेंगे बॉल पानी के अंदर रहेगी, परंतु जैसे ही आप बॉल को छोड़ेंगे वैसे ही बॉल पानी के ऊपर तेजी से बाउंस करेगी। पौलुस भी यहां यही बताना चाह रहा है कि सत्य भी बाउंस करता है, सत्य में भी उछाल होता है प्रियो, जो इस बात को ऊपर उठाता है कि परमेश्वर है और वही सृष्टि करता है और हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और पापी लोगों ने इस सत्य को क्या किया है? दबा दिया है। यदि पापी लोग इसे नहीं दबाते तो सत्य अपने आप ऊपर उठकर परमेश्वर को उजागर करता। आगे पौलुस 19 और 20वीं आयतों में कुछ इस प्रकार कहता है, आइए पढ़ लेते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। प्रिय, पौलुस बताता है कि सत्य को या परमेश्वर को 2 स्वाभाविक तरीकों से जाना जा सकता है। पहला, एक व्यक्ति के स्वयं के विवेक के माध्यम से, मतलब स्वयं के कंसाइंस के माध्यम से। दूसरा, सृष्टि की रचना के माध्यम से। पौलुस का दावा है कि प्रत्येक व्यक्ति इनमें से किसी एक या फिर दोनों तरीकों के माध्यम से परमेश्वर के गुणों को जान सकता है। साथ ही पौलुस यह भी निष्कर्ष देता है कि ये दोनों तरीके इतने ज्यादा प्रबल हैं कि कोई भी इन दोनों तरीकों को लेकर अज्ञानता का
इग्नोरेंस का दावा नहीं कर सकता कि हमें परमेश्वर के बारे में हम नहीं जान सकते हैं। कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों तरीके बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, प्रबल हैं। आइए हम रोमियो के पहले अध्याय की 21 से 23 आयतों को और पढ़ते हैं। यहां जहां इस प्रकार लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। प्रियो, पौलुस आरोप लगाता है कि मनुष्य ने हमेशा से जाने हुए मूलभूत सत्य का जवाब देने के बजाय, यानी नॉन बेसिक ट्रुथ जानने के बजाय, जानबूझकर परमेश्वर को अनदेखा किया है, उसका सम्मान करने से इनकार किया है और उसका आभार व्यक्त मतलब धन्यवाद ना करना चुना है। और इस विफलता ने स्वाभाविक रूप से मनुष्य को मूर्ति पूजक धर्मों में व्यक्त की गई नीच चीजों की पूजा करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि इन चीजों को बनाने में मनुष्य की ही बुद्धि लगी है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य ने उन चीजों की आराधना अर्चना की जिन्हें मनुष्य ने स्वयं बनाया है, बजाय उस जीवते परमेश्वर की जिसने उनको, यानी मनुष्य को और समस्त सृष्टि को बनाया है। पौलुस बताता है कि सत्य को उजागर करने के बजाय मनुष्य ने एक ऐसे मार्ग को चुना है जो अतः उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। हम 24 और 25वीं आयत को भी पढ़ेंगे प्रियो, जहां इस प्रकार लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। पौलुस बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के पाप करने में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने दिल की इच्छा के अनुसार पाप करने के लिए छोड़ दिया। इन्हीं आयतों में पौलुस कुछ पापों का वर्णन करता है जो अनुग्रह से गिरने के कारण हुए। प्रियो, यहां ध्यान दें कि पौलुस यहां किसी एक व्यक्ति या किसी एक राष्ट्र का वर्णन नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी मानव जाति, पूरी मानवता की स्वाभाविक प्रगति का वर्णन कर रहा है, जिसने परमेश्वर को त्याग दिया है। और इस श्रेणी में शामिल है, जैसे कौन सी श्रेणी में? जैसे परमेश्वर को स्वीकार करने से इनकार करना, परमेश्वर को विश्वास और धन्यवाद के साथ जवाब देने से इनकार करना, मनुष्य की आत्मा को सच्चे परमेश्वर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य ने सच्चे परमेश्वर को खोजने के बजाय देवी देवताओं और अन्य मूर्ति पूजक की रचना कर ली। प्रियो, मैं इस पॉइंट को समझाता हूं। प्रियो, क्या आप जानते हैं, और ये बड़ी अजीब बात है कि मनुष्य को इस तरह परमेश्वर ने डिजाइन किया है कि वह आराधना अर्चना करना चाहता है, और मनुष्य को आराधना करनी ही है, क्योंकि हम आराधना अर्चना पूजा करने के लिए ही एक्चुअली बने हैं। इसलिए यदि मनुष्य सच्चे परमेश्वर को अस्वीकार कर देता है, तो अतः पूजा अर्चना करने के लिए वह कोई अन्य रास्ता खोज ही लेगा और उन चीजों को पूजने लगता है जो परमेश्वर नहीं है। ये कितनी दफा हमने देखा, सड़क पर चलते हुए कोई भी उठा के एक पत्थर जो है रख देता है और वहां सिंदूर डाल देता है, नींबू डाल देता है और कुछ ऐसे फूल रख देता है, तो और लोग भी आकर वहां पूजा अर्चना करने लगते हैं। एक्चुअली मनुष्य जो है इसी तरीके से डिजाइन हुआ है कि उसे पूजा अर्चना करनी ही है। अब चाहे वो सच्चे परमेश्वर की करे, अगर उसका इनकार करता है तो वो कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेगा। पूरे इतिहास के एक विशाल दृश्य में पापी मनुष्य का गिरना इस प्रकार होता है। प्रियो, पहले आती है अनुग्रह की स्थिति। मनुष्य पाप रहित बनाया गया था, आदम में कोई पाप नहीं था, पाप रहित बनाया गया था। सृष्टि के मुखिया के रूप में परमेश्वर और सृष्टि के साथ सामंजस्य रूप में मनुष्य रहता था, आदम रहता था। फिर आता है धार्मिक पतन, थियोलॉजिकल फॉल। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है और परिणाम स्वरूप मनुष्य का ज्ञान
और परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंधों में एक प्रकार से समझौता हो जाता है। अब धार्मिक पतन के बाद आता है दार्शनिक पतन, यानी फिलोसॉफिकल फॉल। जब तक मनुष्य परमेश्वर को स्वीकार करता है तब तक मनुष्य का दर्शन या मनुष्य की सोच बड़ी व्यवस्थित और सही रहती है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि परमेश्वर है, सृष्टि है, मैं हूं और मुझे परमेश्वर का आदर करना है, उसकी आराधना करनी है। परंतु जैसे ही मनुष्य परमेश्वर को अस्वीकार करता है या त्याग देता है तो पहले उसका क्या होता है? धार्मिक पतन होता है। फिर उसकी सोच भी प्रियो गिर जाती है और मनुष्य अपना ही एक परिदृश्य, अपना ही एक सिनेरियो बनाना शुरू कर देता है और सोचना शुरू कर देता है अपने आप से कि जीवन क्या है, कैसा है, सृष्टि कैसे अस्तित्व में आई, इत्यादि। मनुष्य के मन में ये सारे दार्शनिक विचार यानी फिलोसॉफिकल आइडियाज आने लगते हैं जो परमेश्वर के बिना दुनिया की व्याख्या करने लगते हैं। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या है? डार्विन थ्योरी प्रियो। फिर हमने देखा पहले क्या था? अनुग्रह की स्थिति, फिर धार्मिक पतन, फिर आता है दार्शनिक पतन, फिलोसॉफिकल फॉल, फिर तीसरा आता है नैतिक पतन, अ मॉरल फॉल। दार्शनिक पतन के बाद मनुष्य का नैतिक पतन होता है। लोग अधर्मी तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। मनुष्य परमेश्वर द्वारा उस पर लगाए गए मूल नैतिक आदेशों को बदल देता है, यानी बेसिक मॉरल ऑर्डर्स जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाए हैं, मनुष्य उनको बदल देता है और उन्हें अपने स्वयं के हिसाब से बना लेता है और एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वे अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहने लगता है। उदाहरण के तौर पर गे मैरिज, समलैंगिक विवाह, अबॉर्शन, गर्भपात, ये कोई अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन आज की तारीख, आज के सिनेरियो में देखिए, लोग उसे अच्छा कहते हैं, इन चीजों को अच्छा कहते हैं। यह प्रक्रिया एक चक्र के माफिक प्रयोग घूमती है। मानव जाति एक चरण से दूसरे और दूसरे से तीसरे चरण में घूमती रहती है। ये चक्र के माफिक घूमती रहती है जब तक कि परमेश्वर अपने वचन, पवित्र आत्मा और कलीसिया के माध्यम से चक्र को बाधित नहीं करता है। किसके लिए? नवीनीकरण और पुनः जागरण यानी रिन्यूअल और रिवाइवल के लिए। परमेश्वर ने पूरे इतिहास में ऐसा ही तो किया है ताकि मानव जाति के पूर्ण भ्रष्टाचार और विनाश को रोका जा सके, जो महान जल प्रलय यानी ग्रेट फ्लड से पहले हुआ करता था। उत्पत्ति 6:5। परमेश्वर द्वारा इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य मनुष्य को तब तक सुरक्षित रखना है जब तक कि मसीह का पहला और दूसरा आगमन ना हो जाए। पहला आगमन किस लिए? यीशु को क्रूस पर अपना उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए, और दूसरा दुनिया के अंत में सभी मनुष्य का न्याय करने और नए स्वर्ग और नए पृथ्वी की शुरुआत करने के लिए प्रियो। बाइबल और साथ ही में धर्म निरपेक्ष सेक्युलर इतिहास परमेश्वर के कुछ हस्तक्षेपों की गवाही देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सृष्टि की रचना हुई, फिर अदन की वाटिका हम सब जानते हैं, फिर आदम हवा आते हैं, फिर आदम हवा का पतन होता है, फिर कैन द्वारा हाबिल के मारने के बाद। यहां तीनों चक्र हमने देख लिए हैं प्रियो। धार्मिक पतन भी देख लिया, दार्शनिक पतन भी देख लिया है और नैतिक पतन भी देख लिया। अब कैन द्वारा हाबिल को मारने के बाद यहां परमेश्वर का हस्तक्षेप फिर से देखा जाता है। श्वेत आता है जो परमेश्वर की आराधना को नवीनीकृत करता है। उत्पत्ति 4:26। फिर हम देखते हैं फिर पाप बढ़ता है, फिर जल प्रलय आता है जहां परमेश्वर नूह के परिवार और जानवरों के जोड़ों को छोड़कर सब कुछ नष्ट कर देता है। जल प्रलय के बाद दोबारा जीवन शुरू होता है। फिर बेबीलोन का गुम्बट आता है जहां मानवता ऊपर उठना चाहती थी, परंतु फिर परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है। परमेश्वर मनुष्य के प्रयास को विफल करके उन्हें पृथ्वी पर फैला देता है। फिर अब्राहम आता है जिससे एक राष्ट्र की शुरुआत होती है, जिसके माध्यम से मसीहा आता है। फिर प्रेरितों का काल आता है, कलीसिया का निर्माण होता है, महान जागरण आता है और रोमन
उत्पीड़न के बावजूद परमेश्वर कलीसिया को संरक्षित रखता है। फिर प्रोटेस्टेंट सुधार आता है, जिसने परमेश्वर का वचन यानी बाइबल हर हाथों में उपलब्ध करवाया और रोमन कैथोलिक के पूर्ण वर्चस्व को समाप्त किया। फिर आज हम प्रियो ज्ञानोदय चरण में आते हैं, यानी इनलाइटमेंट स्टेज में आज हम हैं, जहां विज्ञान ही सब कुछ है। इस चरण में मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व को लेकर भ्रमित है, क्योंकि विज्ञान और तकनीक मनुष्य की लगभग हर समस्याओं का समाधान करती है। प्रियो, यह चक्र शुरू से ही चलता आ रहा है और यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक चलता रहेगा। आज भी जवानों में, बुजुर्गों में परमेश्वर के लिए आग लगी हुई है प्रियो, और वे आपस में बाइबल की ओर वापस जा रहे हैं। जितना परमेश्वर के वचन को नकारा जा रहा है, उतना ही परमेश्वर का वचन प्रियो आज फैल रहा है। वही एग्जाम्पल आ गया फुटबॉल वाला, कि जितना फुटबॉल को आप दबाओगे, जब छूटती है तो फुटबॉल वापस आती है। सत्य को जितना दबाया जा रहा है, सत्य उतना ही उजागर होता जा रहा है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं प्रियो, जहां लगभग परमेश्वर को भुला दिया गया है और मानव जाति चक्र के प्रियो आज तीसरे चरण पर पहुंच चुकी है, मतलब नैतिक पतन तक पहुंच चुकी है, जहां समलैंगिक समूह को बढ़ावा दिया जा रहा है, गे मैरिजेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, अनैतिक संबंधों को उचित सिद्ध किया जा रहा है। मनुष्य का प्रेम एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। मनुष्य एक प्रकार का जानवर बन गया है, जो बच्चियों तक का बलात्कार करने से नहीं चूक रहा है। परमेश्वर के वचनों पर सार्वजनिक प्रतिबंध लगाया जा रहा है। परमेश्वर के नाम की निंदा जगह जगह हो रही है। कलीसियाओं में झगड़े हैं, विभाजन है, लालच है और संसारिकता कलीसियाओं में कूट कूट कर भर चुकी है, इत्यादि। प्रियो, जब इस प्रकार की अनैतिकता सभी के लिए स्पष्ट और दृश्यमान दिखने लगती है, तो दो संभावित परिदृश्य सिनेरियो बिल्कुल निकट होते हैं। पहला जो हमने देखा, पूर्ण नैतिकता विफलता विनाश की ओर ले जाती है, जैसे जल प्रलय, सदोम और गमोरा का विनाश इत्यादि। हालांकि इस बार ये पूरी दुनिया, भौतिक दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, विनाश इस दुनिया का पूर्ण तरीके से विनाश होगा, जो दुनिया के अंत में यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संकेत होगा। दूसरा पतरस 3:10। या फिर दूसरा सिनेरियो यह है कि हम एक बार फिर परमेश्वर के हस्तक्षेप के बिल्कुल निकट है। परमेश्वर जो है अब हस्तक्षेप करने वाला है या करेगा। यह पवित्र आत्मा के कार्यों में देखा जा सकता है, जो कलीसिया को मजबूत करेगा। यह केवल सामान्य रूप से धर्म का पुनः जागरण नहीं होगा, जैसे कि अन्य धर्मों में भी जागरण देखा जाएगा या जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि यह जागरण मसीह से संबंधित कलीसियाओं की गतिशील उदय होगा। प्रियो, पतन का यह चक्र पूरे इतिहास में आज भी चल रहा है, जारी है, और ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस इस ऐतिहासिक घटना से अवगत था, क्योंकि पौलुस ने रोमियो की पत्री में मनुष्य के अनुग्रह से ऐतिहासिक पतन का वर्णन किया है। तो रोमियो की पत्री के पहले अध्याय में पौलुस मनुष्य के अनुग्रह से गिरने के इस चक्र का वर्णन करता है कि कैसे सभी मनुष्य किसी न किसी तरीके से इस चक्र में फंस जाते हैं। दूसरे और तीसरे अध्याय में पौलुस एक बड़े दृश्य से, जो उसने पहले अध्याय में समझाया है, एक सूक्ष्म दृश्य में जाता है, जहां वह इन्हीं चीजों को, जिसकी हमने चर्चा की है, विस्तार से प्रस्तुत करेगा। प्रियो, इस पतन के चक्र से अभी तक कोई नहीं बचा है, कोई मनुष्य नहीं बचा है, चाहे यहूदी हो या आज हम हो, जैसे अन्य जाति। फिर भी इस पाठ से हमारे लिए कुछ सबक है कि हम पतन से बाहर निकलकर परमेश्वर के अनुग्रह के घेरे में प्रियो आ सकते हैं, क्योंकि इस पतन से अनुग्रह तक ले जाने वाला केवल एक ही नाम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, यीशु मसीह की और सुसमाचार की सामर्थ आज भी उतनी ही सामर्थी है जितनी तब थी जब पौलुस
ये पत्री लिख रहा था 2000 साल पहले। आज भी वही सामर्थ्य ये वचन रखता है प्रियो। जब हम रोमियो की पत्री का अध्ययन करते हैं तो ये पत्री इतनी सामर्थ्य रखती है कि हमें पतन से अनुग्रह की स्थिति में ले जाने की प्रियो की पत्री क्षमता रखती है। साथ ही पूरे विश्व को परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रज्वलित कर सकती है। सुसमाचार की शक्ति प्रियो ऐसी ही होती है जिसके बारे में पौलुस रोमियो की पत्री पहले और 16वीं आयत में लिखता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी और यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। तो प्रियो, यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे के अध्ययन के लिए कृपया करके रोमियो की पत्री के आगे के अध्याय आप पढ़ लें ताकि समझने में आपको आसानी हो। परमेश्वर ने चाहा तो अगले भाग के साथ, अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक मुझ राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।